बीच में मत बोला, लंपटता ना करे, बीच में ना बोले, मैं आपको सुन रहा था। तो कान पकड़ के माफी क्यों नहीं मांगते, झूठे लंपट। नहीं हरा है नहीं, ये तोते हमेशा हरा ही पहनते हैं। किराएदार हैं, जाति मकान थोड़ी है। कहना क्या चाह रहे हो आप? और सुनिए, क्या कहना चाह रहे हो? और जिनके अब्बा ले चुके पाकिस्तान, उनके बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ये आदमी बांग्लादेश का रोहिंग्या है, ये बांग्लादेश का रोहिंग्या है। ये भाई साहब रुक जाइए ना, तुम अभी बंगाल रोहिंग्या हमारे साथ बैठेगा। बोलो वंदे मातरम। ऐसे लोगों को वंदे मातरम भी बोलोगे, भारत का विजय नहीं बोलोगे, यहाँ का खाओगे, हमारा झूठन खाओगे। होता कौन है रोहिंग्या? बात कर रहा है। 100 साल हो गए और 200 साल भी होंगे बेटा, तुम जलो चिढ़ो उड़ो। तो हाँ जी, राम राम जी। डिबेट शो की एक और मजेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो होने वाली है राष्ट्रवादी न्यूज एंकर अर्नब गोस्वामी, फैज खान और मौलाना साजिद रशीदी के बीच में। दोस्तों, बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्याओं को लेकर डिबेट है। डिबेट बहुत मजेदार होने वाली है, आप सुनो अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों, मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। जो दशा थी, CAA हमारे यहाँ लाया गया कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में जिन हिंदुओं को उत्पीड़न हो रहा है उनको नागरिकता प्रदान कर दी जाए। तो यही अनुराग भदौरिया और इन्हीं के आका अखिलेश यादव कह रहे थे कि मुसलमानों की नागरिकता छीन ली जाएगी। कैसे फ्रॉड लोग हैं ये, कैसे झूठे लोग हैं ये। किस मुसलमान की नागरिकता गई क्या भाई? 2 साल में कृपा करके मुझे बताओ किस मुसलमान की नागरिकता गई, और नहीं गई तो कान पकड़ के माफी क्यों नहीं मांगते, झूठे लंपट। ऐसे लंपटों ने जो है घुसपैठियों को बचाने का काम किया है। जब NRC की बात होती है, जब NRC, बीच में मत बोला, लंपटता ना करे, बीच में ना बोले, मैं आपको सुन रहा था। हरियल बीच में ना बोले, आराम से शांत रहे। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, हरियल भाई आराम से शांत रहे। हरियल NRC के विरोध में कौन है? पूछो अपने आका अखिलेश यादव से कि NRC के विरोध में छाती क्यों पीटते हैं? इसलिए पीटते हैं क्योंकि घुसपैठियों का वोट चाहिए। और हरियल भाई कितना भी चिल्लाते रहे आप, अब निकाला ही जाएगा। ये क्या चिल्ला रहे हैं? ये क्या चिल्ला रहे हैं? सरकार को ये क्या चिल्ला रहे हैं? ये हरियाली फैलाने वाले ये कौन है? अरे मेरी आवाज सुनो। नहीं है विपक्ष, आप हमेशा हरा क्यों पहनते हो? गेरुआ पहनो, लाल पहनो, नीला पहनो, सफेद पहनो। क्या विपक्ष आप क्या भाई? नहीं खड़ा था जब पाकिस्तान में हुआ था ऑपरेशन सिंधु? नहीं हरा है नहीं, ये तोते बांग्लादेश को हमेशा हरा ही पहनते वहाँ पे हिंदू। साजिद रशीदी जी को कैमरे पे लाइए, कैमरे में कैद करे साजिद रशीदी जी को। आप अफसरवादी है, जिसको हिंदी में कहा जाए, इंग्लिश में ऑपोर्चुनिस्टिक, ये बात है, अफसरवादी। देखिए, मुसलमानों को मारा जाए तो नरसंहार है, हिंदुओं को मारा जाए तो हत्या है। ये कौन सी थ्योरी है? ये कौन है? आंकड़ा नहीं, जवाब। आंकड़ा नहीं, जवाब दीजिए रशीदी जी। स्क्रीन पे ला लिए, इनको स्क्रीन पे रखे। क्या आचार्य जी, आचार्य जी बैठा हुआ एक भी व्यक्ति मौलाना कहलाने योग्य नहीं है। मैं कह रहा हूँ ये धर्म का नाम मजहब का। एक मिनट आचार्य साहब, आचार्य शांत हो जाइए। आचार्य साहब, आचार्य विक्रमादित्य जी ने अपनी बात सामने रखी है हमारे दर्शकों के सामने, और मैं आचार्य साहब विनती करता हूं आपको, देखिए औपचारिक तौर से आप जो कह रहे हैं ये पाकिस्तानी नहीं है, भारतीय है। वैचारिक रूप से तो है। पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, रोहिंग्या सब है। आप इनको पाकिस्तानी महाराज, आपके लिए भी खतरा है, बहुत सारे लोगों के लिए खतरा है ये भारत में। वैचारिक रूप से आज भी गौरी गजनवी के विचार से जी रहे। 15 हिंदू तो मरे हैं। अरे इससे क्या होता है? ये जीनोसाइड थोड़ी है साहब। बांग्लादेश से हिंदू पूरे खत्म हो चुके हैं, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीनोसाइड? नस्ल संहार, एक पूरी रेस को खत्म कर देना। पूरी रेस खत्म कर दी हिंदुओं की, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से। अभी भी इनको इतना दूर का चश्मा लगा है कि देखेंगे सीधा गाजा, मुर्शिदाबाद दिखाई नहीं देगा इनको, बांग्लादेश में दिखाई नहीं देगा, कश्मीर में दिखाई नहीं देगा, केरल में दिखाई नहीं देगा, टूटती हुई दुर्गा प्रतिमाएं नहीं दिखाई देंगी, सीधा गाजा दिखाई देगा। दिल्ली के पास क्या हुआ था जी, ब्लास्ट? नहीं, वो तो नहीं पता। गाजा में क्या हो रहा है? मुसलमानों पे बड़ा अत्याचार हो रहा है।
बड़ी दूर की कौड़ी लाते हैं साहब ये। घुसपैठियों से इतनी जो हमदर्दी दिख रही है, ये क्यों है? ये कहेंगे हमारी हमदर्दी नहीं है, सरकार काम करे। मगर उसके पहले आप बताइए साजिद रशीदी जी, पता नहीं आपको किस तरह की सत्ता की जरूरत है? ये कौन सी सत्ता है जिसके लिए देश की अस्मिता को भी सौदा कर देंगे आप और कहेंगे कि 10-15 हिंदुओं को मारा कोई बड़ी बात नहीं है, नरसंहार नहीं है? पहली बात, अगर कोई हिंदू ये बात कहता किसी मुसलमानों 10-15 मुसलमानों को मारा जाता और कहता, तब आपकी रिएक्शन कुछ और ही होती। हिंदू मेजॉरिटी देश है, इधर रहते हुए ऐसी बात आप कर रहे हैं, चलो क्यों कर रहे हैं आप? क्यों कर रहे हैं? आपको क्या दिखाना है बताइए? नहीं दीजिए ना, ये दो भी बैठे हुए हैं इधर मान्यवर, आप बोलिए ना। आपको मैं तो बोल ही रहा हूं, मैं तो तब तक नॉन स्टॉप बोलूंगा। आप बोलिए बांग्लादेशियों का, इधर आप बैन कीजिए। जवाब नहीं दे पाए, बोलू क्या कर रहे हैं आप? आज लगता है आपकी बोलती बंद हो गई। गजब बेइज्जती है। अगर ऐसे मौलानाओं को इस देश में रहेंगे, कहीं भी रहेंगे, तो विश्व में शांति हो नहीं सकती। अरे 30% से बांग्लादेश के अंदर बाइकआउट करो ना। आप ही ने तो किया है, करो ना, आपने तो किया है। सपोर्ट में क्यों बैठे? आपको पता नहीं था पहले? बैठा हुआ देश, पहले पता नहीं था कि ये आ रहा है। बाइकआउट, पहले पता नहीं था क्या? रशीदी, क्यों आप आए? बाइकआउट रशीदी, बाइकआउट रशीदी, रशीदी को ये आप लोग चाहिए। हम तो कह रहे हैं ना, बाइकआउट करने के लिए आए हैं। रशीदी का बाइकआउट होना चाहिए। बाइकआउट रशीदी, बाइकआट आप भी बोल दीजिए। ड्रामा 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 आपको पता नहीं था? ड्रामा दिख रहा है। आपको पता नहीं था? एक मौका दिया जाए इनको। देखो एक मौका कर रहे हैं यहाँ पे। एक मौका दिया जाए रशीदी जी। हिंदू जवाब मांग रहे हैं आपसे। आपने जो है सोचा चुनवा दिया, बात कर रहे हो क्या नहीं है? बाइकआउट रशीदी, बाइकआउट रशीदी, बाइकआट रशीदी। सरवर साहब बैठे। रशीदी जी मौका है आपका, लाइव टेलीविजन पर है। आचार्य जी बंद कर दो। आचार्य जी ड्रामा बंद करो। आचार्य जी बाइकआउट रशीदी बंद करो। आचार्य जी बैठे हो ना? आचार्य जी मेरी बात है। आचार्य जी रशीदी साहब, एक मिनट। रशीदी साहब, आपको मैं नॉन स्टॉप 5 मिनट का मौका दूंगा, दीजिए। आप आज सिर्फ माफी मांगिए कि आपने मजाक बना दिया है हिंदुओं के नरसंहार को आप मजाक कर रहे हैं, कह रहे हत्या ऑर्डिनरी क्राइम है। ऐसे कैसे बात कर सकते हैं आप? बोलने दो ना, बात तो करने दो। बोल तो बोलिए ना, तब से आप गूगल कर रहे हैं। गूगल नहीं कर रहा हूं मैं। मैं सुन कि ये जो साहिबे मसनद हैं, जो आज साहिबे मसनद हैं, कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। कहना क्या चाह रहे हो आप? और सुनिए, क्या कहना चाह रहे हो? यही बात कहना चाह रहे हैं जो उन्होंने किराए का मकान। आज योगी है। आगे क्या कहा सुनिए, जो उसे कहा था ये बोला था ना। आगे क्या कहा यही सुनिए, बोलो। अगली पंक्ति हम आगे क्या कहा और जिनके अब्बा ले चुके पाकिस्तान, उनके फैज साहब क्या आपका कहना? नहीं क्या आपके कहने का? आचार्य साहब, आचार्य जी क्या आप ये कह रहे हैं? क्या लगेगी आग तो आएंगे मकान कई जद में। यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। मैं एक एनसीआरबी का डाटा देता हूँ आपको। हिंदू भारत उनकी भूमि है। भारत हमारे लिए भारत माता है। किराए की दुकान का मतलब क्या है? आवाज पर आपने कैसे कहा? बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। बैठ जाइए। की आवाज पे गया था वो। यहाँ की मिट्टी में दो लोगों के बीच बोल रहे हैं। इस आदमी का आधार कार्ड मांगो। आचार्य जी एक समय आप बिल्कुल क्रोधित मत होइए। ये आप बोलिए कि कल से किसी भी एरिया में, मैं नहीं कह रहा कि किसी एरिया में है कि शाहीन बाग में बांग्लादेशी है, मैं नहीं कह रहा कि किसी पर्टिकुलर एरिया में बांग्लादेशी ज्यादा है। हो सकते हैं। मैं पूछ रहा हूं आपको और पूछता है सारा भारत आपसे, सरवर साहब, ये जो बांग्लादेशी हैं, ये घुसपैठी हैं, ये मुस्लिम घुसपैठी जो हैं, इनको शरण कौन दे रहा है? सरकार दे रही है। क्या सरकार दे रही है? बिल्कुल। क्या सरकार? कोई तो शरण दे रहा है उनको। दे रही है। नौकरी कौन दे रहा है इनको? निकालेंगे कहाँ है, क्यों नहीं निकालते? अरे शरण किसने दी? मैं बताता हूँ। शरण किसने दी?
सरवार साहब बताइए मुझे, इनको शरण कौन दे रहा है? नहीं मानते इनको यहाँ प्रो सनातनी है, सनातनियों से कहना चाहते नहीं नहीं, शरण कौन दे रहे हैं? हिंदू मारा शरण कौन दे रहे हैं? आप डेट बता रहे थे, शरण कौन दे रहा है? 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 बांग्लादेशियों को सुनिए इधर, भारत का हिंदू हिंदू नहीं है, बांग्लादेश का हिंदू हिंदू है। जो जिन्ना की आवाज पर चला गया उससे हमको प्रेम है, और जो हमारा आदमी है उससे प्रेम नहीं। भारत में हिंदू मर रहा, पहले भारत के हिंदू को सुरक्षित कीजिए। क्यों नहीं मुंह में हाँ ठीक है, फिर आप फिर आप एंटी सी है क्यों? इधर देखिए, इधर देखिए, एंटी सी है, एंटी एनआरसी, बिल्कुल नहीं, एंटी सी है, एंटी एनआरसी। आप बैठ जाइए। 42 मुसलमानों को जय श्री राम का नारा लगाकर मार दिया। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, बात करते हैं, मेरी बात सुनिए, बात करते हैं। आपको सरहद पार का दिख रहा है, आप मेरी बात सुनिए, आपको सरहद पार मैं कुछ कह रहा हूँ आपको, कुछ यहाँ नहीं मैं दिख कह रहा रहा हूँ, मैं कुछ कह रहा हूँ आपको, मेरी बात सनातनी सुनिए, बनते मेरी बात सुनिए। हाँ है सनातनी हम, हाँ सनातनी है, आपको प्रॉब्लम है सनातनी हम? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। बैठ जाइए। ये आदमी बांग्लादेश का रोहिंग्या है, ये बांग्लादेश का रोहिंग्या है, ये की भाषा बोल रहा है वैचारिक रूप से। बांग्लादेश का रोहिंग्या, दिखाओ अपना आई कार्ड, अभी निकलेगा रोहिंग्या का, अभी निकलेगा बांग्लादेश का SIR होगा, सबसे पहले डिटेंशन सेंटर में डाला जाएगा। मेरी बात सुन, चेक करो, चेक करो, ऑन एयर आई कार्ड ही चेक कराया जाए। आप चुप हो जाइए, सरवार जी रुक जाइए, आप रुक जाइए ना 2 मिनट, रुक जाइए आप की बदनामी होती है इमाम। आप रुक जाइए ना 2 मिनट, बैठ जाइए। बात है आप भाई साहब रुक जाइए ना 2 मिनट। बंगा रोहिंग्या हमारे साथ बैठेगा, किस न्यूज चैनल है रिपब्लिक भारत मेरे देश का, कोई रोहिंग्या नहीं बैठेगा यहाँ तो कोई का बैठ जाए। भाई साहब मुद्दे पे आइए, मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है 10 नंबर पहनता हूँ। अरे साहब क्या फिर दिखा दो, आज दिखा दो, ताकि 8-10 हिंदू मरे, 1 मिनट 8-10 हिंदू मरे, उनका खून पिएगा, 1 लाख मरना चाहिए। बेशरम आदमी, साला बोल के दिखा, होता कौन है रोहिंग्या? बात कर रहा है 8-10 हिंदुओं का खून पी लिया, 8-10 तो मरे, इसकी इज्जत करेंगे। तो बोलता क्यों है मेरे साथ में? गाली बकना मैं बकवास ही नहीं कर सकता तेरे साथ में। क्रिश्चियन को गाली बकना सनातन मेरा नाम नहीं कर सकते तो निकलो, अपना जाओ भर मारो। विंडोज पे डालिए, लॉन्ग शॉट में मत लीजिए। आई कार्ड का मतलब है निकल जा। अरे रुक जाओ ना, चल जाओ। भाई कहां कार्ड से आए हो रोहिंग्या? बांग्लादेश यहाँ क्यों बैठा हुआ है? हमारे देश का बाहर जा। जूतन खा रहे हो, बोलो वंदे मातरम। ऐसे लोगों को वंदे बिठाते हो मातरम नहीं जिनके बोलोगे, पास आई भारत कार्ड माता तक की जय नहीं नहीं बोलोगे, यहाँ का खाओगे, हमारा जूतन खाओगे। है। बाप का नहीं वंदे खाते मातरम नहीं बोल सकते, के शक्ल बाप का देखो नहीं 72 रूल के लिए फट रहा है हम मौलाना। मेहनत तुम आरएसएस के टुकड़ों में पल रहे हो, आरएसएस को तुम इंद्रेशी के टुकड़ों में पल रहे हो। चलते रहे, कूदते रहे, तिलमिलाते रहे, हम मेहनत करके आरएसएस खाते के हैं। 100 साल हो गए और 200 साल भी होंगे। बेटा तुम जलो, चिढ़ो, कुड़ो, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंदू भूमे सुखम वर्धितो हम महामंगले पुण्य। आचार्य जी पे शक हो रहा है। पता तुम्हें ऐसे आदमी के साथ जिसका आई कार्ड भी नमस्ते नहीं। नमस्ते, आरएसएस को खत्म करने वाले खत्म हो गए। देख के जो दुख हुआ है, मैंने 40 साल की जिंदगी में ये दुख कभी मैंने उठाया नहीं था। इमोशनल हो गया आप। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी कोई राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।